और ये वही कुत्ते हैं जो यूपी बिहार के शेरों को घेर करके अपना यूनिटी दिखाने के लिए और यूपी बिहार के हमारे साथियों को बर्बरता से मार रहे हैं। आप देखे होंगे वीडियो की एक दुकान में यूपी का आदमी खड़ा है और उससे जाके पूछा गया कि तुमको हिंदी बोलने तुमको मराठी आता है, तो बोला नहीं, तो उसको थप्पड़ से मारा गया। और वो कौन मार रहे हैं? तो सब के सब कायर हैं जो चार दीवारी में अपने आप को राजा समझते हैं और बिहारियों को वो लोग मूर्ख समझ रहे हैं, इसलिए वो लोग मार रहे हैं। और इनका मारना, हम इनके मारने पे हम बस यही कहना चाहते हैं कि जिस दिन उत्तर प्रदेश और बिहार में दिख गए उस दिन तुम्हारा प्रतिकार ऐसा होगा कि तुम उसका हश्र भूल नहीं पाओगे। अरे यूपी बिहार के लोग मजदूरी करने वहाँ गए हैं, अपना घर रोजी रोटी चलाने गए हैं और तुम अपना पावर दिखा रहे हो। उनसे पावर दिखाना है तो जाओ दादा बृजभूषण शरण सिंह से दिखाओ, तुम्हारे में हिम्मत है तो आ जाओ। उत्तर प्रदेश के वो दादा कहे थे, बृजभूषण शरण सिंह जो सांसद है गोंडा के, वो कहे थे कि अगर राज ठाकरे में हिम्मत है तो यूपी के किसी भी बॉर्डर से घुस के दिखा दे। क्यों नहीं आया वो? क्योंकि वो बरसाती मेढक है, वो अपने ही चार दीवारी में रह के टर टर करना जानता है। और वो ये भी जानता है कि किस समय पे बिहारियों को मारेंगे तो मराठी का हमको वोट मिलेगा। अरे निकम्मा है ये लोग। इन लोगों को समझना चाहिए कि जो लोग अपना परिवार चलाने वहां गया है, एक बार तलवार उठाने वहां चल जाए ना तो सारा निपट जाएगा, एक बार में निपट जाएगा। लेकिन यही लोग नहीं समझ रहा है कि बिहारी वहां मजबूर होके गए हैं, उत्तर प्रदेश के लोग वहां पे मजबूर होकर मजदूरी करने गए हैं और उनको तुम मार के शेर बन रहे हो। तुमको मारना है तो एक बार आओ ना, उत्तर प्रदेश या बिहार के किसी भी बॉर्डर से घुसो ललकार के। हम कह रहे हैं कि बिहार में हम नहीं घुसने देंगे और उत्तर प्रदेश में तुम्हारे बाप बैठे हैं, अगर है हिम्मत जाओ उनको ललकार के घुस जाओ। गोंडा में एक ही शेर बैठे हैं, उनको ललकार के तुमको घुसना है तो घुस के दिखा दो और उसके बाद अपना हश्र देख लेना। बार बार बिहारियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? इससे पहले भी कई बार हुआ है, अब भी फिर हो रहा है। सरकारें मौन है। इसलिए बार बार बिहारियों के साथ होता है क्योंकि बिहारियों में यूनिटी नहीं है, उत्तर प्रदेश के लोगों में यूनिटी नहीं है। अगर वो 15 से 20 लाख उत्तर प्रदेश और बिहारी महाराष्ट्र में रह रहे हैं, लेकिन अगर उतने लोग में से छोड़िए ना 5,000 हम कह रहे हैं यूनिटी में आ जाए, 5,000 लोग एकता हो जाए उन लोगों में, तो 50,000 और 5 लाख मराठियों भारी पड़ जाएगा बिहारी हमारा। लेकिन बिहारी ये बात को समझ नहीं रहा है और सरकार काहे बोलेगी? सरकार को मतलब है क्या आपसे? सरकार को मतलब होता तो वो अपने बिहार में और उत्तर प्रदेश में आपको नौकरी नहीं देती। सरकार को बिहारी से मतलब ही नहीं है। मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि आप भी अपने जात पात को वोट देते हैं और आप जब तक जात पात को वोट देते रहिएगा आपके साथ ऐसा हिंसा होगा, आपको मारा जाएगा, आपको लतियाया जाएगा, लेकिन आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। चलिए, आपके मुसीबत में इस समय हम मजबूती से खड़े हैं। आपको जो मार रहा है उसको मारिए, नहीं मार पा रहे हैं तो आप बताइए, हम लोग बिहार से एकता बनाएंगे और बिहार से महाराष्ट्र में जाकर के हम लोग आंदोलन करेंगे। बिहार में अगर नौकरी नहीं दे सकते, जॉब नहीं दे सकते, तो बाहर जा रहे लोगों का मान सम्मान तो बनाए रखना चाहिए। नहीं बन पाएगा ना, ये सब नहीं बन पाता है। कैसे बन जाएगा महाराष्ट्र में आपका मान सम्मान? कौन बना देगा आपका मान सम्मान? बिहार के सरकार बिहारियों को बिहार में मान सम्मान नहीं दे रही है तो आपको महाराष्ट्र में कौन मान सम्मान दे देगा? आपको तो भगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आपको ट्रेन चलवा दिए हैं, जाइए यहाँ से सूरत, ट्रेन चलवा दिए हैं, जाइए यहाँ से बॉम्बे, ट्रेन चलवा दिए जाइए यहाँ से बेंगलोर। तो आपका इज्जत है? न जाने कई वो चीनी मिल तो बंद करके रखा है सब, न जाने कितना इंडस्ट्री बंद करके रखा है सब। एक जिला का आंकड़ा उठाइए ना, 4 गो चीनी मिल है गोपालगंज में, था 4 गो चीनी मिल था, 2 गो बंद हो गया। बंद नहीं, उसका ईंटा भी स्क्रैप में काट के बेच दिया, ईंटा भी उसका कचरा में बेच दिया गया। अब सोचिए ना कितना दुर्भाग्य है। यही दुर्भाग्य है ना कि हमारे भाई, हमारे जो भी साथी हैं, हमारे जो भी चाचा उचा हैं, सब लोग जो मुंबई जा रहे हैं, जो बेंगलोर जा रहे हैं, जो तमाम जगहों पे जाकर अपना रोजी रोटी चला रहे हैं और उनको मारा जा रहा है। दिक्कत यही है कि आपके बारे में आपकी सरकार नहीं सोच रही है और आपकी सरकार जब नहीं सोच रही है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ काम आएगा, वो है आपका एकता। अगर आप एकता नहीं ला रहे हैं अपने अंदर तो आप मार खाते रहिएगा। एकता लाइए ना, अरे लाठी से मारे, आप तलवार से मारिए। हम कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, वो मार रहा है। हिंसा का मतलब हिंसा होता है। यहाँ जो बात हो रहा है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका बयान सुनिएगा। वो कहते हैं कि अगर तुमको कोई एक थप्पड़ मारे तो तुम भी एक थप्पड़ मारो। वो पुराना दौर गया। अगर तुम पे कोई अत्याचार कर रहा है बिना मतलब का तो तुम उसका प्रतिकार करो और उसको मारो। तुमको लाठी से मारा, तुम लाठी से मारो और जवाब देने के लिए तैयार रहो, देखा जाएगा जो होगा। मतलब देश में हिंदी बोलना अपराध है? हिंदी बोलना अपराध है? जो कह रहा है वो आतंकवादी है। और इस बात को जो कह देगा वो खुलेआम काहे नहीं कर। देश हमारी माँ है, भारत हमारी माता है और उनका वो भाषा जो है
वो हिंदी ही है, और हिंदी का विरोध करने वाले आतंकवादी हैं। हिंदी का विरोध कैसे हो सकता है जाई? आप कहीं आपके सभा में नारा भी लग रहा है तो हिंदी में लग रहा है, आपके सभा में कोई भाषण दे रहा है तो हिंदी में दे रहा है, और आप कह रहे हैं हिंदी नहीं बोलना है, हिंदी बोलना अपराध है, तो आप आतंकवादी है जो हिंदी का विरोध कर रहा है। जो हिंदी हमारी माँ है, हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी हमारा गौरव है, और हिंदी हमारा अभिमान, स्वाभिमान और सब कुछ है। और हिंदी के लिए ही आप लड़िए, और हिंदी के लिए लड़िए, भोजपुरी के लिए लड़िए, अवधी के लिए लड़िए। ये सब हमारी माताएं हैं जिनके लिए हमको लड़ना पड़ेगा। हम अपना वजूद बचाने के लिए इन लोगों के लिए मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा।